गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे PYQ विलियन पर सॉल्यूशन के। हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस लगा रहे थे। उसमें कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे और मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा था। और मैंने बोला था कि राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ और अणुसंख्य गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। कल मैंने मोललता, मोल प्रभाव, इन सब पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसी में ही हम लोग अब हम लोग थोड़ा नया टॉपिक, जैसे कि जो आपका क्वथनांक है ना, अणुसंख्य गुणधर्म पे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो क्या है, 25.6 ग्राम 25.6 ग्राम सल्फर को, क्या चीज़, सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 80.1 डिग्री सेल्सियस है। और हिमांक में अवनमन और हिमांक में जो अवनमन है वो दे रखा है 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया है। सल्फर के अणुभार की गणना करना है। कह रहा है सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछते हैं इसके अंदर। इसमें KF का मान दे रखा है, नेफ्थलीन का KF का मान दे रखा है 6.8। सॉरी, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको जो चीज़ दिया हुआ है उसको नोट करो। क्या 25.6 ग्राम सल्फर है, ठीक है, और 1000 ग्राम क्या है, नेफ्थलीन है। ठीक है, जिसको इसका अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, किसका ज्ञात करना है, सल्फर का अणुभार की गणना करना है। ठीक है, चलो तो हम विलेय की बात करें। जो विलेय का भार वो दिया है 25.6। तो हम लोग विलेय का जो अणुभार है उसको चाहो तो स्मॉल m मान लो या फिर x मान लो। x मान लेते हैं। ठीक है, माना विलेय का भार कितना है, x है। जो अणुभार है कितना है, x है। ठीक है, और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट 80 नॉट दे रखा है 80.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हिमांक में अवनमन डेल्टा TF दे रखा है 0.680। डेल्टा TF उसका देखा 6.80 दे रखा है। ठीक है, सल्फर के अणुभार की गणना करना है और KF की वैल्यू दे रखी है। KF की वैल्यू दे रखी है 6.8। क्या दे रखी है, KF की वैल्यू दे रखी है 6.8। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता हो तो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है M KF। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू M KF, जहाँ M क्या है, मोललता, मोललता। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो हमको पहले क्या कर रहे हैं, मोललता निकाल ले रहे हैं। तो मोललता निकाल लो। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, kg में। अगर हम विलेय के मोल की बात करें तो भार बटे अणुभार होता है। भार कितना है तुम्हारा 25.6 से देख रखा है 25.6, और बटे में अणुभार वो कितना है तुम्हारा, x है। विलायक का भार, अगर हम विलायक के भार की बात करें तो 1000 ग्राम दे रखा है, तो 1000 ग्राम, और बटे में कितना, 1000 ग्राम दे रखा है, और इसका आपका इन केजी, तो इन केजी में कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको 1000 से कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे,
ये क्या हो गया काम से, तो कितना आ गया 25.6 अपॉन एक्स, कितना आ गया 25.6/6 आ गया। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? चलो ये आ गया मूलतः। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ इंटू कितना के एफ। डेल्टा टी एफ की बात करें तो दे रखा है मेरे ख्याल से अवनमन, कितना दे रखा है, सॉरी अवनमन दे रखा है तुम्हारा 0.68 इज इक्वल टू एम। एम आपका दे रखा है, एम आपका दे रखा है कितना 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 नहीं निकाल लिया मोर है 25.6 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई के एफ। और के एफ की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी दे रखी है, कहाँ गया 0.68 दे रखा है। ठीक है, कितनी दे रखी है 0.68 के पास आसपास दे रखी है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? तो x कितना हो जाएगा, x को देखो तो 25.6, ठीक है, इंटू में 0.68 अपॉन में 0.680 या फिर जीरो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, के एफ 6.8 है, सॉरी के एफ कितना है 6.8 है, के एफ कितना है 6.8 है ना, चलो अब सही है। के एफ की वैल्यू ठीक है, वैल्यू सही है। अब यहाँ पर डेसिमल हटाइए, यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे आप जीरो, यहाँ पे जीरो बढ़ाएं और डेसिमल क्या जाएगा, हट जाएगा, ये क्या जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा 25.6 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया 68 है ना, नहीं कट चुका है 10। तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा, x हो जाएगा 20, इसको हटा दीजिए, डेसिमल हटाइए, तो 25 यानी कितना आ गया, x कितना आ गया 256। यानी जो यहाँ पर मिलाया गया है सल्फर के अणुभार कितना है, x स्क्वायर कितना है 256 है। क्या है, x स्क्वायर कितना है 256 है। यहीं पर हम लोग निकाल सकते हैं इसका अणुसूत्र पूछ ले अगर, तो नंबर ऑफ इसका मॉलिक्यूल देख लो। तो यहाँ से अगर हम बात करें अणुसूत्र की, तो सल्फर कितना होता है 32 होता है, तो 256 को हम लोग 32 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, लगभग 8 बार में जा रहे हैं। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बढ़ा दे और पूछ ले कि अणुसूत्र बताइए, तो कितना हो जाएगा 8 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा S8 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा S8 आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को बढ़ा दे कि अणुभार तो निकालिए, साथ में जो अणुसूत्र है वो भी बताएं। तो अणुसूत्र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से इसका जो ओरिजिनल होता है 32 होता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका S8 आ रहा है। क्या आ रहा है, S8 आपका आंसर आ रहा है। कर लें, इसको हटा दूँ, समझ में आ रहा है? चलिए हटा रहा हूँ उसको। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियोज़ डालने में। ये वीडियोज़ अगर पड़ गए होते मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया होता तो ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो आप लोगों को बता दीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम विलेय डालते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। इसको हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो ढंग से इसको लोग ढकेंगे, है ना, सारी थ्योरी हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। तो ग्लूकोज की क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, मेन क्वेश्चन, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है, 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक कितना है आपका 100.34 डिग्री सेल्सियस है। और जल के लिए Kb की गणना कीजिए। क्या कह रहा है,
जल के लिए Kb की, है ना, Kb की गणना कीजिए। ठीक है, जल के लिए हमें करना है, Kb की गणना करना है। क्लियर है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को, है ना, यानी C6H12O6 का जो भार दे रखा है, यानी जो विलेय का भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। विलेय का भार कितना दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। और 100 ग्राम जल में घोला गया है, किसमें, 100 ग्राम। तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार वो दे रखा है 100 ग्राम। और विलायक कौन है, जल यानी H2O। ठीक है, इस विलयन का क्वथनांक, है ना, इस विलयन का क्वथनांक यानी TS, विलयन का क्वथनांक दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस, है ना। जो विलयन का क्वथनांक है ना, विलयन क्वथनांक यानी विलय डालने के बाद जो क्वथनांक में टेम्परेचर बढ़ गया है, अब कितना हो जाएगा वो बोल रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया TS। अगर हम T0 की बात करें तो वो 100 ही है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, क्लियर है। और कह रहा है Kb हमें फाइंड आउट करना है, तो Kb वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kb इज द क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, कुछ पूछना है। अब यहाँ पे हमको निकालेंगे हम लोग डेल्टा TF निकालेंगे। डेल्टा TF m इंटू KF, सॉरी बॉइलिंग क्वथनांक है तो बी करिए, फ्रीजिंग होता तो F करते हैं, ये डेल्टा TB। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेल्टा TB निकाल लो। डेल्टा TB क्या होता है, बढ़ता है। तो सॉल्यूशन से अगर हम विलयन शुद्ध विलायक का निकाल दें, सॉल्यूशन से शुद्ध विलायक का निकाल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका क्वथनांक मिल जाएगा, उन्नयन मिल जाएगा। तो कितना है 0.34 माइनस जल कितना होता है 100, तो कितना आ गया 0.34 आ गया। क्या आ गया, डेल्टा TB आ गया। क्या गया, डेल्टा TB आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मोललता चाहिए, तो मोललता निकाल लीजिए, है ना। क्या चाहिए हमें, मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला आपको पता ही है, मोललता का फॉर्मूला आपको पता है। मोललता विलेय के मोल बटे विलायक का भार किसमें, Kg में। तो विलेय के मोल है कितने, होता है भार बटे अणुभार। कितना होता है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है 12 ग्राम, यानी 12। अणुभार कितना है, अगर हम इसका C6H12O6 का निकालें तो मेरे का 180 आना चाहिए अपॉन में। विलायक का भार है कितना तुम्हारा 100 ग्राम। विलायक का भार कितना है 100 ग्राम, और बटे कितना 1000। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ, ऊपर जाएगा 12 इंटू 10 अपॉन में 180। ये क्या हो गया, कट गया आपका। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 18। ठीक है, और अरे सॉरी 2, तो कितना आ गया 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3 आ गया। ये आपका आ गया मोललता। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो में हमारा मेन फार्मूला है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू स्मॉल m Kb। ठीक है, डेल्टा TB का कितना 0.34 है, कितना है 0.34 है। स्मॉल m की बात करें 2/3, और Kb का मान कितना दे रखा है हमको नहीं पता है। तो Kb के लिए हम करके निकालेंगे, Kb इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, Kb इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0.34 इंटू 3, 0.34 इंटू 3 अपॉन में कितना 2। इसको कर दिए 2 पंजा, है ना, 2 पंजा और 7। तो Kb इसको जाते थे किस 51। दिस इज द आपका आंसर। ठीक है, क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया। ठीक है, आंसर मैंने नोट नहीं किया है तो कोई बात नहीं। चलिए इसको नोट कर लें आप लोग। कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ भी, एनीथिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पक्का, कंफर्म, लॉक कर दूं, लॉक किया जाए, हटा दूं। चलिए
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टाइप का। 9 ग्राम ग्लूकोज को क्या है, 9 ग्राम है ना, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 500 ग्राम जल में घोला गया है 1.013 बार दाब पर। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो विलेय का, और विलेय यहाँ पे क्या है, C6H12O6 है, ग्लूकोज है। तो विलेय का जो भार है वो कितना है, 9 ग्राम है। विलेय का भार कितना है, 9 ग्राम है। और विलायक का भार कितना है, विलायक का जो भार है वो कितना है, 500 ग्राम है। किसी को सब्जी खरीदना है तो बाहर आ गया है, खरीद लें आप लोग। ठीक है, आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो सब्जी वाला आया, सब्जी ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब होगा साउंड में, तो आप लोग ज़्यादा उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये दे रखा है, और केबी की वैल्यू दे रखा है, इन द क्वेश्चन में ही दे रखा है। केबी की लास्ट में वो दे रखा है 0.52। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही पता है, बस सिंपल सा वही चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है जो कि हम लोगों ने अभी तक किया है। तो सबसे पहला काम करेंगे, फॉर्मूला चाहते लिख लो। डेल्टा विलयन का क्वथनांक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू कितना, M। ये फॉर्मूला है। अब इसकी जरूरत किसकी है, डेल्टा TF की जरूरत है, KF की जरूरत है, M की जरूरत है। KF इज गिवन, फ्रीजिंग में बार क्वथनांक, बॉयलिंग क्वथनांक। ठीक है, तो KB का मान दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। TB का मान दे रखा है, कहाँ क्या दिया, नहीं दिया, नहीं हमें निकालना क्या है, विलयन पर है ना। 500 ग्राम जल है तो जल का तो हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना यहाँ पे। ठीक है, तो विलयन का हमको TS ज्ञात करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द TS और T नॉट वी हैव टू, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना। दाब पर विलयन को क्वथनांक हमें ज्ञात करना है। चलिए TS तो हमको आपको पता है 100 है, कितना है, T नॉट तो पता है 100 है, और TS नहीं पता है, डेल्टा TS भी तो नहीं पता है। चलो देखते हैं, डेल्टा TB चलिए चेक करते हैं। तो डेल्टा TB इसको टू पहले M निकाल लेते हैं, मोललता। तो मोललता निकालिए, सबसे पहला काम। मोललता इज इक्वल टू होगा तुम्हारा वही विलेय की मोल। विलेय कितना है, 9 है, और बटे में कितना 180, और बटे में 500 ग्राम। किस में करना है, किलोग्राम में। तो 1 भाग कर देंगे तो ये हो गया 5 2 10। तो 9 इंटू 2 अपॉन कितना 180, तो हो जाएगा 9 2 18, अपॉन 18 यानी 1 अपॉन कितना 10, कितना आ गया 0.1। मोललता इतना आ गया, क्या गया, मोललता आपका इतना आ गया। अब जब मोललता इतना आ गया तो डेल्टा TB निकाल सकते हैं आप लोग। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, KB का मान रखें, KB का मान है, कहाँ गया KB का मान, 0.52 इंटू M का मान कितना है 0.1 है, तो 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.052 हो जाएगा। कितना जाएगा 0.052 हो जाएगा। डेल्टा TB हो गया यहाँ पे। अब हमें ये डेल्टा मिल गया है ना, और यहाँ T नॉट दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है T सॉल्यूशन माइनस T नॉट। हमें निकालना क्या है, T सॉल्यूशन, तो T नॉट कर दो। तो T सॉल्यूशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा TB प्लस डेल्टा TB इसको कितना T नॉट। ठीक है, डेल्टा कितना 0.052 प्लस कितना 100, तो कितना जाएगा तुम्हारा 0.052। दिस इज द आंसर। विलयन का जो क्वथनांक होगा वो आपका इतना हो गया, डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, आया समझ में नहीं आया, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो बताइएगा। ठीक है, उसके आंसर गलत हो सकता है।
क्लियर है? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? नहीं, हटा दूँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का जो क्वथनांक है 353.23 केल्विन है, 23 केल्विन है, ठीक है। और फिर 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, जहाँ पर Kb का मान दे रखा है, Kb इज इक्वल टू दे रखा है 2.53 किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने को, ठीक है। बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, टीन और दे रखा है 353.23 और विलयन का बढ़कर इतना होता है, टीएस दे रखा है 354.11, ठीक है, इतना दे रखा है, ठीक है। विलयन का क्वथनांक इतना दे रखा है, विलयन का क्वथनांक टीएस, विलयन का जो क्वथनांक है वो ही हो जाता है। और बेंजीन का यानी विलायक का क्वथनांक, बेंजीन का जो क्वथनांक है वो दिया है T0, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि 180 ग्राम वाष्पशील को 90 ग्राम जल में, यानी विलेय का जो भार है, किसका भार है, विलेय का जो भार है 1.80 ग्राम है, अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, है ना। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का जो भार है वो कितना है, 90 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ऐसा करने से होता है, ये चीज़ दिया है, Kb का मान दिया है, ये लिखा है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डेल्टा टी एफ निकाल लो, है ना, क्वथनांक डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन के क्वथनांक से जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है उसको हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन के क्वथनांक से शुद्ध विलायक क्वथनांक क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो माइनस कर देंगे, सॉरी। तो टी एस कितना है तुम्हारा 354.11 माइनस 353.23, चलो इसको माइनस करते हैं। कैसे करते हैं, पहले जो बड़ा है उसको लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लगाइए, पॉइंट के नीचे इधर की संख्या को इधर रखिए, पॉइंट के इधर की संख्या को इधर रखिए, है ना। मैं आप लोगों को जोड़ घटाव भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 इधर से कैरी करो, है ना, तो यहाँ 10 में 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा आपका, 0 बचा, वो इससे मांगेगा उधार, है ना, तो वहाँ कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 10 में तो कितना 8 हो जाएगा, यानी 0.87, वो यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, सही किया है मैंने, कहीं मैं ही तो नहीं गलत बोल रहा हूँ ना, पता मैं ही गलत लगा दूँ, ठीक है। 11 यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में 3 कितना जाएगा, 11 में 3 4, देखा मैं कह रहा था ना पक्का, अरे यार 11 में 3 कितना जाएगा बताइए, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, अरे बताओ, 7 3 10 नहीं, आपका 8 3 11, है ना, 8। चलिए और वहाँ बचा 10 में 2 के 8, ठीक है, सही है। तो कितना आ गया तुम्हारा 0.88, हटा दो उसको, चलो लिखा रहने दो। अब उसके बाद क्या है आपका, हमको वही में सेम चीज़, क्या भाई हमसे कह रहा है मोलर द्रव्यमान कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से पहला काम मोललता निकाल लो। तो मोललता क्या होता है, विलेय के मोल
विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, काजा में, केजी में। ठीक है, तो विलेय के मोल भार बटे अणुभार होता है, क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है इसका भार है विलेय का 1.80 बटे अणुभार नहीं पता, x ले लो। विलायक का भार कितना है, 90 है, बटे में कितना, 1000, कट कर दो, भेज दो ऊपर। तो मोललता इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 100 अपॉन में 9। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओ, ये गया काम से, 9 2 से 18 यानी कितना आ गया, 20 आ गया। 20 को ज़्यादा ही आ गया। आया तो मैं क्या करूँ। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है हम लोग को, मैं क्या करता हमको क्या निकालना है, W। और x कहाँ आ गया, x भी तो है भैया, 20/x, वही मैं सोचता था। अब 20/x, ये x जो है 20/x, और इसको तो x में भूल गया तो x को नीचे ले आओ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या निकालना हमको, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा टी एफ का। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ तो पता है मेरे ख्याल से आपको, 0.88 है। इतनी मुश्किल से तो माइनस करके मैंने निकाला है। के एफ की वैल्यू कहाँ गया, के एफ की वैल्यू ये दे रखा है 2.53 क्या दे रखा है, 2.53 दे रखा है। क्लियर है, चलो। मैं फ्रीजिंग ही बाहर जगह ले जाता हूँ, बॉयलिंग है भैया ये। ठीक है, चलो, ये देख के बी का मान दे रखा है, और एम का मान हम लोग नहीं निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं भाई, 20/x। एक्स को भेज दो तो x इज इक्वल टू जाएगा 2.53 मल्टीप्लाइड बाई 20/0.88। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव भाग गया, निकल गया पतली गली से। क्लियर है, हमको दिखाई दे रहा है कट रहा है, 2 1 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8। ठीक है, मैं जा तू जा। अब 11 4 जा 4, 11 2 जा 22, और यहाँ 3 बजा 33 हो गया, तो 11 3 जा। ठीक है, यानी x इसको और कर लो चाहो तो भाई, 2 5 जा 10, 2 जा 4, तो 23 इंटू 5 अपॉन कितना 2। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा, बताओ जल्दी से, 5 2 जा 10 होता है, कितना होता है 10 और 11 बन क्या 2, तो डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 5 2 5 जा 10 और 1 गया उधर। सिंपल सी बात है, 2 5 10 हो गया, उधर 1 गया तो कितना हो गया, 1 उधर गया तो हो गया 15, तो 2 7 जा कितना हो गया, 2 7 जा 14 और 0.55 था, यानी 57.5, यानी x कितना आ गया 57.5। अगर आंसर सही नहीं आ रहा होगा तो मे बी मिस्टेक किसकी तरह आपका अब विलेय कौन है मुझे भी नहीं पता, तो हम उसको बता देते कि हाँ एग्जैक्ट सही है। चलिए, हमारा आंसर कितना है 57.5 आ गया, हटा दो उसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा लिया जाए, इसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि सब प्रैक्टिस हो जाएगी आपका सेम टाइप के क्वेश्चन लगाने से। ठीक है, चलो, यहाँ पे अब आ रहा है एक यौगिक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक के, अब कौन सा यौगिक है इन्होंने नहीं दिया है, एक यौगिक के 0.75 मोल को 0.5 kg जल में लिया गया है। अब कह रहा है विलियन
क्या कह रहा है, विलियन के हिमांक अवनमन, विलियन के हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन तथा हिमांक की क्या करना हमें, गणना कीजिए। ठीक है, जल के लिए मोलल स्थिरांक दे रखा है, जल के लिए जो इसने दे रखा है मोलल अवनमन स्थिरांकवा दे रखा है। क्या दे रखा है, स्थिरांकवा, कहाँ गए रे, 1.86 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक यौगिक है, उसके कितने मोल, यानी यौगिक के मोल दे रखा है, यौगिक के जो मोल दे रखा है 0.75। अब यही विलय हो गया, इसी को घोला गया है, इसी यौगिक को, तो यही विलय हो गया, यानी विलय के मोल को इस बार पता रखना है। 0.7 kg ग्राम जल में भिगोया गया, भिगोया मतलब डाला गया। तो विलायक का भार दे रखा है हाउ मच, 0.5 kg। ठीक है जी, मैं तो इसको हम लोग को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, लगा दो फॉर्मूला, किस कौन सा, मोललता। क्यों, डेल्टा टी एफ में हम लोग के एफ चाहिए और एम चाहिए, के एफ दिया हुआ है, एम नहीं पता है, एम निकालते हैं। तो मोललता एम, मोललता सॉरी, एम इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा विलय के मोल बटे विलायक का भार किसमें, केजी में। अगर हम विलय के मोल की बात करें तो विलय के मोल दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। तो 0.75 बटे विलायक का भार कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। ठीक है, अब तो इसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट यहाँ 2 अंक पे, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 0 लगा के 2 कट कर दो, तो कितना होगा 75/50। अब 25 2 जा और 25 3 जा, तो मैं जा और तू जा, तो कितना हो गया 1.5। या फिर नहीं भी करोगे पॉइंट में तो भी 3/2 भी चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं फिर यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कितना, एम। क्लियर है, आर एस में पक्का कंफर्म आना चाहिए। ठीक है, चलिए डेल्टा टी एफ, अगर हम डेल्टा टी एफ की बात करें तो वी हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चन मार्क और हिमांक की गणना, है ना, अवनमन तथा विजन के हिमांक अवनमन, टी एस भी ज्ञात करना है भाई आप लोगों को। क्या ज्ञात करना है, टी एस, टी नॉट तो पता ही होता है आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी एफ, के एफ का मान रखिए, के एफ का मान कितना है आपका, वेर इज 1.86 मल्टीप्लाइड बाय यम, यम कितना दे रखा है 3/2, कितना रखा है 3/2 दे रखा है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है तो बेहतर है, इससे अच्छी क्या बात है। तो आप 2 9 जा 18 और 2 3 जा, तो 0.93 इंटू कितना 3, तो 3 3 जा 9 और 3 में कितना 3 टाइम जा 27। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना है 2.73, यानी जो गिरावट हुई किसमें, हिमांक के में जो अवनमन हुआ उसके हिमांक के टेम्परेचर में जो कमी आई वो कितनी आई, लगभग कितनी आई, 2.79 के आसपास आई। कितनी आई, 2.79 के आसपास आई। अब डेल्टा टी एफ का एक फॉर्मूला तो आपको और पता है भाई, घटता है तो टी नॉट ज़्यादा होगा विलियन से, तो टी नॉट माइनस टी एस, क्योंकि विलियन का जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा, क्वथनांक घट जाएगा, और विलायक का ज़्यादा है तो विलायक से इसका हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले में क्या था, क्वथनांक के केस में था टी एस माइनस टी नॉट था, लेकिन अगर इसकी केस की बात करें, टी एफ की बात करें, तो टी नॉट माइनस टी एस है। तो ये हमको पता है डेल्टा टी एफ कितना है 2.79 इज इक्वल टू टी नॉट पता है हमको 100 माइनस टी एस, विलियन का मैं ज्ञात करना, तो इसको इधर लेके आओ टी एस, यानी सॉल्यूशन 100 माइनस 2.79 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो 0 0, पॉइंट किधर वाले को उधर लिखो, पॉइंट के उधर वाले को उधर लिखो, यहाँ कितना जाएगा 1, 9 में से 2 पॉइंट, यहाँ कितना है 9, 9 में से 2 कितना 7, यहाँ कितना 9 97, कितना आ गया टी एस 97.21, 97.21।
क्लियर है? कुछ पूछना है आपको तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें इसको फटाफट, फास्ट 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 हटा दूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक आवासशील पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। एक अवाष्पशील पदार्थ, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी डेल्टा टीएफ दे रखा है, डेल्टा टीबी, सॉरी क्वथनांक है टीबी, स्थिरांक दे रखा है। कितना दे रखा है? 2.67 है। तो कह रहा है पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं। चलिए करते हैं इसको। एक आवाष्पशील पदार्थ है 25 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में, है ना। विलेय का जो भार है वो है 25 ग्राम। और बेंजीन में तो विलायक का भार कितना है? विलायक का भार 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है तो 100 ग्राम हो गया। ठीक है। और क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि जो होती है वो डेल्टा टीएफ कहलाती है। यानी डेल्टा टीएफ 0.4 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है? 0.4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सिंपल सा वही काम है। और यहाँ पे के एफ की मान दे रखा है। के एफ मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, किसका? क्वथनांक का। तो दे रखा है तुम्हारा 2.67। कितना दे रखा है? 2.67 दे रखा है। तो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? बेंजीन में तो हमसे कह रहा है पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ मत करें। सिंपल सा जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? मोललता निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोललता निकाल लीजिए। मोललता इसको कितना होता है? विलेय के मोल। विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें? केजी में। तो विलेय के मोल निकालने के लिए क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। तो भार कितना है तुम्हारा? 25 ग्राम है। देखिए अणुभार ही नहीं पता है, उसको आप लेट कर लो, m x कर लो। विलायक का भार कितना है? विलायक का भार दे रखा है आपका 100 ग्राम। उसको 1000 से भाग करके केजी में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दो जुड़ गए काम से। 10 ऊपर जाएगा तो 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 अपॉन में कितना? x, अपॉन में कितना? x। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? यानी 250 अपॉन x आ गया। कितना आ गया? 250 अपॉन कितना आ गया? x आ गया। चलिए अब हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अब हमको निकालना है अणुभार, यही x ही निकालना है हम लोगों को। और डेल्टा टी एफ भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू, है ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.4 डिग्री सेल्सियस, 0.4 डिग्री सेल्सियस। और के एफ की मान दे रखा है 2.67 और m का मान दे रखा है 250 बटा x। कितना दे रखा है? 250 बटा x। तो x को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x इसको कितना हो जाएगा? 2.67 इंटू 250 बटे कितना? 0.4। पॉइंट ऑफ यहाँ जीरो हो जाएगा। पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीरो आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे।
तो कितना हो जाएगा 2.67 मल्टीप्लाइड बाय 4×24 है ना, 24 हो गया, 25 है, एक बचा, आगे गया, यहाँ कितना है 0 है, 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 10 था, 8 था, तो 2 बचा यानी 20 हो गया, तो यहाँ पे 0 है तो 4 पंचे 20, यानी आ जाएगा 625। ठीक है, कितना आ गया 625। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को शायद पता नहीं है, अगर नहीं पता है, या मुझे भी नहीं पता है, बहुत दिक्कत है। नहीं पता होने पे कहाँ जाना पड़ता है, किस क्लास में जाना पड़ता है, छोटी सी क्लासेस में जाना पड़ता है, वहाँ सीखना पड़ता है। ठीक है, चलो कुछ ज़्यादा ही नहीं आ जाएगा, हमसे क्या मतलब है। 7 में 35 5 3 7 दिन 14 14 17 1 7 7 42 42 43 0 3 6 12 15 1 36 और 1 35 0 1 5 12 5 7 8 9 16 5 6 1 आफ्टर 2 अंक। बाप रे, सही हुई है 166 8.75। आंसर मैंने नोट नहीं किया है। ठीक है, हाँ इतना ही आंसर आ रहा है, आंसर इतना आ रहा है। बाकी कहीं कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं पे हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो 166 पॉइंट समथिंग को। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही है और बाहर इतना होना नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हटा दो। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 0.4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, ये मोरलता का है और इम्पॉर्टेंट भी है, अक्सर आ जाता है ना परसेंटेज में, परसेंटेज वाले क्वेश्चन से ही है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा। कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाय वॉल्यूम है। कितना है, वेट बाय वॉल्यूम है, और उसका घनत्व, और उसका जो घनत्व है वो है 1.84 ग्राम पर ml है। कितना है, ग्राम पर ml है। विलियन की मोललता परिकलित कीजिए। क्या कह रहे हैं, विलियन की मोललता परिकलित कीजिए, हमसे ये कह रहा है। ठीक है, विलियन की मोललता हमें परिकलित करना है। ठीक है, चलिए, तो H2SO नमूना है 94% वेट बाय वॉल्यूम है। तो अगर इसको हम लें तो इसका मतलब क्या हो गया, विले का जो भार है वो 94 ग्राम है, और जो विलियन का जो आयतन है वो 1000 ml है। इसका मतलब ये हुआ विले का भार 94 ग्राम और परसेंट बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब विलियन का आयतन कितना है, 100 ml है। कितना है, 100 ml है, 100 ml है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग घनत्व दे रखा है, किसका घनत्व दे रखा है, और उसका घनत्व, एक नमूना है और उसका घनत्व H2SO एक नमूना है, तो जो घनत्व दे रखा है वो दे रखा है 1.84। ठीक है, अगर 1.84 है, ठीक है 1.84 है, तो विलियन का हमें भार निकाल सकते हैं। तो विलियन का जो भार होगा, घनत्व इंटू द्रव्यमान है ना, आयतन इंटू घनत्व है ना, घन कितना है 1.84 है, और आयतन कितना 100.0, तो कितना आ गया 184 ग्राम आ गया। कितना आ गया
184 ग्राम आ गया। किसका आया? विलियन का भार आया। किसका आया? विलियन का भार जो आ गया वो कितना आ गया? 184 ग्राम आया। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा तुम्हारा? 184 में से आप 94 क्या कर दो, माइनस कर दो 4 और 18 कितना? 90। कितना आ गया? 90 ग्राम आ गया। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्लियर है? चलो, तो इसमें ही आपका गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हमें क्या करना है? क्या करना है? मूललता करने का। तो मूललता के लिए क्या करना है? मूललता का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? विलेय का भार बटे भार नहीं, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, वो भी किसमें? केजी में। चलिए करते हैं। तो विलेय के मोल भी भार बटे लो भार, विलेय के मोल निकाल लो। विलेय के मोल, मोल क्या होता है? भार बटे लो भार। भार कितना है विलेय का? विलेय का भार 94 और भार अगर H2SO4 है ना, H2SO4 है तो सिंपल सी बात है, आपका जो H2SO4 का जो आपका H2SO4 कितना 98 मेरे ख्याल से होता है। तो 2 4 जा और 2 4 जा 9 जा 47/49, ठीक है। अब रख दो यहाँ पे मूललता में, मूललता इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा विलेय के मोल के स्थान पे 47/49 और अपॉन विलेय का भार, विलायक का भार कितना है? 90, उसमें कितना? 1000। तो 47 इंटू 1000 बटे 90 इंटू 49। बस इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाना चाहिए 4700 अपॉन 9 इंटू 49, 9 इंटू 49। इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग कितना आएगा? 4700 अपॉन क्या चाहिए? और 8 और 30 14 यानी 44। ठीक है, डिवाइड कर दें आप लोग। 4700 441 1 टाइम लेके जाइए तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ 6 में से 2, ठीक है। इस 0 को उतार लो, पॉइंट लगाओ, अगेन 0, लगभग 29 है। तो 6 चौक 24 और 7 चौक 28, तो 6 बार ले जाओ तो 6 1 6, ठीक है। 6 बार ले जाओ, लगभग 1.6 आंसर हमारा आ गया। कितना आएगा? 1.6। मूलतः कितना आ गया हमारा? यही आंसर मोल पर केजी, ठीक है। 1.6 मोल पर केजी हम लोगों का आंसर है। इसका मैं आंसर समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? हटा दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, ये आया है और आप लोग ढंग से देख लें। ज़्यादा क्वेश्चन मैं ऐसे लगा रहा हूँ, क्वेश्चन तो ज़्यादा मेरे पास लगभग हैं, लगभग 60-70 के आसपास क्वेश्चन हैं। सारे नहीं लगवाऊँगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लगवाने की, क्योंकि बस टाइम नहीं है ना, मेन चीज़ ये है। ना मेरे पास है ना आप लोगों के पास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये तो क्वेश्चन करवा दिया था मैंने शायद, मूल्यभास वाला। ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें
3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में 50 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ का अणुभार की गणना करना है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है। 50 मिनट, 1 घंटा होने वाला है। इस टाइप क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं काफ़ी, है ना। तो चाहो तो पॉज करके आप लोग उसको ट्राई करें। फिलहाल मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो विलेय का भार दे रखा है 3 ग्राम। विलेय का भार इज इक्वल टू 3 ग्राम और 50 ग्राम जल में घुला है, यानी विलायक का जो भार है 50 ग्राम है और क्वथनांक कितना है, यानी आपका क्वथनांक दे रखा है, यानी TS दे रखा है सॉल्यूशन का, वो कितना है 0.51 है। और T नॉट आपको पता ही है जल का कितना होता है 100 होता है। विलियन का क्वथनांक साफ साफ बोल रहा है ना, का क्वथनांक, जलीय विलयन जिसमें पड़ा हुआ है का क्वथनांक, यानी जलीय विलयन का क्वथनांक इतना दे रखा है। और जल का क्वथनांक आपको पता ही है, जल में घुला गया है तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्या है, विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, चलिए, तो हमसे कह रहा है पदार्थ का अणुभार का, यहाँ से आप डेल्टा TF निकाल सकते हो। डेल्टा TF इक्वल टू होता है, चूँकि क्वथनांक है तो क्वथनांक क्या होता है आपका बॉयलिंग, TB, सॉरी मैं बार बार ये मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ। चलो बॉयलिंग, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा TS, सॉल्यूशन में से जो आपका विलायक है उसका अगर माइनस कर देंगे, शुद्ध विलायक का, तो TS कितना है तुम्हारा 100.51 माइनस 100, तो कितना आ गया 0.51 के पास आ गया। कितना, डेल्टा TB कितना आ गया 0.51 का आ गया। डेल्टा TB कितना आ गया 0.51 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पदार्थ का अणुभार, तो उसके लिए मोललता निकालते हैं। मोललता होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, kg में। और विलेय के मोल की बात करें, भार बटे अणुभार, भार कितना है विलेय का 3 ग्राम है, अणुभार नहीं पता तो x हो गया। और विलायक का भार दे रखा है तुम्हारा 50 ग्राम और ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड करें, 1 0 क्या कट गया, तो 3/x, 100 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर गया और 5 नीचे, 5 2 जा 20 हो गया, यानी 60/x हो गया। कितना हो गया 60/, हो गया, ये हो गया आपका मोललता हो गया। क्या हो गया, मोललता हो गया। आप फॉर्मूला लगा देंगे किसका, डेल्टा TB का। तो डेल्टा TB का आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है EM इंटू KB। ठीक है, तो डेल्टा TB आपको पता है कितना है, आप लोगों ने निकाला 0.51, कितना निकाला आप लोगों ने 0.51 इज इक्वल टू M60/x इंटू KB। KB इज इक्वल टू कहाँ गया KB इज गिवन और नॉट, KB पता करो मैं, KB क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने नोट नहीं किया होगा, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, एक कार्बनिक पदार्थ, नहीं दिया हुआ है तो सॉरी फॉर दैट। तो मेरे ख्याल से ये 0.51 है। और यहाँ पे जल, तो जल का अगर बात करें तो लगभग वो 0.51 0.52 होता है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे KB का मान ले रहा हूँ 0.51। ठीक है, ये आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे KB का मान कितना 0.51। ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया, तो x स्क्वायर कितना आ गया 60, x कितना हो गया 60, K इसका अणुभार हो गया। ठीक है, चूँकि शोरगुल स्टार्ट हो चुका है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो यहीं पॉज कर दूँ। वैसे भी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आज इसी विलियन पे ही एक वीडियो और बना दूँ और उसमें जो बच्चे कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हैं उनको भी क्या कर सकूँ, कवर कर सकूँ, या फिर थ्योरी कवर कर सकूँ। आई विल ट्राई। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।